क्राइम टाइम में बात उत्तर प्रदेश के बागपत से सामने आई एक ऐसी खबर की करेंगे जिसने न सिर्फ रिश्तों को तार तार कर दिया बल्कि दोस्ती को भी शर्मिंदा कर दिया। मामला हैरान करने वाला है। एक पति जो अपनी पत्नी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, वो उसके साथ हर वक्त रहना चाहता था, लेकिन वो पत्नी उसे धोखा दे रही थी। और यही कारण है कि उसके 3 आशिकों ने मिलकर उसके पति को ही रास्ते से साफ कर दिया, क्योंकि वो उनकी आशिकी में आड़े आ रहा था। इस रिपोर्ट को देख लीजिए। एक बीवी, 3 आशिक और बेमौत मारा गया पति। तारीख 3 मई, जगह बागपत यूपी। वारदात मर्डर। बागपत जिले का टूला गांव। सुबह हो चुकी थी, लेकिन गांव में सनसनी थी, क्योंकि फास्ट फूड की दुकान चलाने वाला मूलचंद उर्फ सोनू कश्यप रात से घर पर नहीं था। न उसका फोन लग रहा था और न ही कोई सुराग। परिजन परेशान थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, आशंकाओं के बादल गहरे होते जा रहे थे। और तभी एक खबर ने हर तरफ हड़कंप मचा दिया, क्योंकि सोनू की मौत हो चुकी थी। उसकी लाश गांव के जंगल में एक ट्यूबवेल पर पड़ी मिलती है। लाश खून से लथपथ थी। मौकाए वारदात पर भीड़ लग चुकी थी। पुलिस की टीम जांच करने में जुट गई थी और फिर जो दिखाई दिया वो हैरान करने वाला था। लाश के पास की बियर की बोतलें पड़ी हुई थी और पास में ही पड़ी थी खून से सनी ईंट, जिससे सोनू की हत्या की गई थी। तस्वीर साफ थी, हत्या की गई है और हत्यारे एक से ज्यादा है। डायल 112 के माध्यम से सूचना मिली कि थाना बागपत क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मीतली में एक ट्यूबवेल के पास एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। और सूचना पर तत्काल थाना बागपत पुलिस और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। फील्ड यूनिट के द्वारा साक्ष्य भी एकत्रित किए गए और इसी के क्रम में जब मौके को देखा गया तो वहां युवक की प्रथम दृष्टया उसकी ईंट से सर पे मार के हत्या की गई थी और वहां आसपास में शराब और बियर की बोतलें भी बिखरी हुई थी। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आखिर सोनू की हत्या किसने की। सवाल यही था कि क्या हत्यारे सोनू की जान पहचान के ही थे, क्योंकि बियर की बोतलें बता रही थी कि वारदात के पहले यहां पार्टी हुई है। पुलिस पूछताछ में जुटती है। तभी सोनू की पत्नी गांव की 3 युवकों पर शक जताती है। ये तीनों युवक उसके पति सोनू के ही दोस्त थे, जिन्होंने रात को फोन कर पार्टी के लिए सोनू को बुलाया था और पत्नी ने उनके साथ जाने के लिए सोनू को मना किया था। फोन कर करके बुला लेते। 3 जने विकास, दीपक, रिंग फोन कर करके बुला कर आज दारू पियेंगे। मैं मना करा इनके साथ न रह करो। अब फिर भी जावे थे। पुलिस के सामने अब सवाल यही था कि सोनू की पत्नी जिस विशाल, रिंकू और दीपक पर शक जता रही है, क्या हत्या उन्होंने ही की थी? क्या प्लानिंग कर सोनू को बुलाया गया और उसे मार दिया गया, या फिर
पार्टी के दौरान ऐसा कुछ हुआ कि मामला हत्याकांड में बदल गया। पुलिस तत्काल तीनों को हिरासत में ले लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है और फिर कुछ ऐसा सामने आता है कि पुलिस भी चौंक जाती है। पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस पत्नी ने शक जाहिर किया उसे भी इस बात का अंदेशा काफी पहले से ही था, क्योंकि इस हत्या की वजह कोई और नहीं बल्कि वो खुद थी। पति की पीठ के पीछे वो कुछ ऐसा खेल खेल रही थी जिसने उसके पति की सांसों को ही छीन लिया। रिंकू, दीपक और विशाल, ये तीनों सोनू के पड़ोसी थे। सोनू से इनकी अच्छी दोस्ती थी, चारों साथ बैठकर हंसते बोलते थे, लेकिन सोनू को अंदाजा नहीं था ये दोस्ती की आड़ में ये कुछ और ही खेल खेल रहे थे। रिंकू, दीपक और विशाल का सोनू की पत्नी से अफेयर चलने लगा था। दोस्ती की आड़ में अवैध संबंधों का खेल बदस्तूर जारी था, लेकिन डर था कि कहीं सोनू कश्यप उनके प्रेम प्रसंग में बाधा न बन जाए। फिर क्या था, बीवी के तीनों आशिक ने मिलकर सोनू को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। बियर पार्टी के बहाने खेत पर मिलने बुलाया और ईंट से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। थाना पुलिस ने इसमें बहुत त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 घंटे से भी कम समय में 3 अभियुक्त जिन्होंने इस घटना को कारित किया है उनको हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जानकारी में आया कि मृतक की पत्नी से अवैध संबंध होने के कारण इस घटना को कारित किया गया था। थाना बागपत पर अभियुक्त पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया, जिन्होंने दोस्ती की आड़ में न केवल भरोसे को तोड़ा बल्कि रिश्तों का भी कत्ल कर दिया। क्या वाकई दोस्ती की आड़ में प्रेम संबंधों का ऐसा जाल बुना गया जिसमें पति को रास्ते से हटाना ही आखिरी विकल्प बन गया, या फिर कहानी में अभी कुछ और ऐसे राज बाकी हैं जो सामने आना बाकी है? क्या सोनू की पत्नी को इसका पहले से अंदेशा था? क्या उसे पता था या उसके आशिक कुछ ऐसी खौफनाक साजिश रच रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आशिकों के खूनी खेल में वो भी शामिल थी और जब मामला बाहर आ गया तो शक जाहिर करने बचने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि रिश्तों के खूनी खेल में दोस्त जितने कसूरवार हैं पत्नी भी उतनी ही जिम्मेदार, क्योंकि पीछे के पीछे वो भी अपने पति को धोखा दे रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।